हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो में एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन क्या है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन में दिए हैं बेस टू एमीटर, बेस टू कलेक्टर, एमीटर टू बेस और एमीटर टू कलेक्टर, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पीएनपी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। डायग्राम में मैंने आपको दोनों दिखाए हुए हैं, एनपीएन और पीएनपी। देखिए सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि इसमें तीन जो है इलेक्ट्रोड, जो इसके तीन जो है बेस, कलेक्टर और एमीटर जो हो जाएंगे, तीन टर्मिनल होते हैं, है ना। तीन टर्मिनल, बेस, एमीटर और कलेक्टर। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम एनपीएन को कैसे बनाएंगे और पीएनपी को कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, धारा का प्रवाह जो होता है एमीटर से होकर जाता है ना। यहाँ पे जो हमेशा आप ये जो चित्र में जो आप जो तीर का निशान देख सकते हैं वो हमेशा जो है एमीटर में ही लगा रहता है। अब मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ कि एनपीएन में अंदर की तरफ रहेगा कि पीएनपी में बाहर की तरफ रहेगा। ये सब चीज़ें आप कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हमेशा एमीटर में ही तीर का निशान होता है। अब एनपीएन और पीएनपी, देखिए पीएनपी इसमें बीच में क्या आ रहा है, एन। इससे हम याद रखने का प्रयास कर सकते हैं कि इसमें एन आ रहा है ना बीच में पीएनपी में, तो इसमें हम इन मतलब कि अंदर की तरफ याद कर सकते हैं। मतलब कि इसमें तीर का निशान जो रहेगा अंदर की तरफ रहेगा, और तीर का निशान ही किसको इंडिकेट करता है, तो ये हमारे धारा प्रवाहित होने की दिशा को जो है इंडिकेट करता है ना। तो हम पीएनपी में बता सकते हैं कि धारा जो होती है हमारी किस प्रकार एमीटर टू बेस जो है प्रवाहित होती है। उसी प्रकार एनपीएन में क्या हो जाएगी, बेस टू एमीटर जो हो जाएगी, हमारी धारा का प्रवाह हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन में धारा की जगह यदि करंट का जो प्रवाह हो जाए पूछा जाए तो लगभग अपोजिट कर दीजिए। जहां हम पीएनपी में एमीटर टू बेस पढ़ रहे हैं, वहीं करंट का प्रवाह जो हो जाएगा बेस टू एमीटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करंट का प्रवाह हमेशा धारा की प्रवाह के जो हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो है आपको ये तीनों चारों बातें जो है समझ में आई होंगी, और इससे संबंधित जो भी और क्वेश्चन हो सकते थे वो आपको समझ में आए होंगे। और ये जो मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको कि पीएनपी में एन बीच में आ रहा है, जिससे हम याद रख सकते हैं कि एन आ रहा है ना बीच में, तो इसमें हम याद करेंगे इन मतलब कि अंदर की तरफ मतलब कि तीर का निशान जो रहेगा हमारे अंदर की तरफ मतलब कि बेस की तरफ रहेगा। सबसे पहली बात, कभी कभी आपसे जो है इसी सिंबल को देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से बताइए कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस, कलेक्टर और एमीटर जो होते हैं ये जो हमारे जो हैं इनके टर्मिनल हैं, है ना। और इनके हिंदी में भी नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कलेक्टर को बोलते हैं हम संग्राहक, है ना। बेस को जो है आधार हो जाएगा, और एमीटर को ऐसा ही कुछ बोलते हैं उत्सर्जक। एमीटर को क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको इनके साइज के बारे में भी पता होना चाहिए कि कलेक्टर का साइज हम जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा जो होता है बड़ा भाग जो है इसको रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहीं पे जो सारी क्रियाएं जो होती हैं वही कलेक्टर पर आकर होती हैं, इसलिए कलेक्टर का जो साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है ना। ये सब चीज़ें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपने अपनी बुक में पढ़ी होंगी। ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सवाल का जो है आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते ही रहते हैं। और लगभग आपके एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग ये क्वेश्चन लगभग मुझे ऐसा याद है कि ये डीएमआरसी और एलएमआरसी में जो है पहले पूछा जा चुका है। तो आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आखिर जो हमारे करंट का प्रवाह हो रहा है वो एमीटर से बेस की ओर हो रहा है कि बेस से एमीटर की ओर हो रहा है ना। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए नमस्कार दोस्तों।